किसी गांव में राहुल नाम का आदमी अपनी माँ, पत्नी माया और बेटे राजू के साथ रहता है। राहुल का अपने काम की वजह से शहर आना जाना लगा रहता है। ऐसे ही एक दिन शहर से काम खत्म करके गांव वापस आते हुए राहुल को रास्ते में एक बच्ची सड़क किनारे अकेली बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर राहुल वहीं रुक जाता है। बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। उनके बाद घर में सब मुझे बहुत मारते थे, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गई। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या आप मुझे खाना दोगे? प्राची की बात सुनकर राहुल की आंखें भर आती हैं और वो उसे अपने साथ घर ले आता है, जहाँ उसका परिवार बच्ची को देखकर हैरान रह जाता है। ये किस भिखारी को अपने साथ घर ले आया? माँ, ये प्राची है, रास्ते में अकेली बैठी मिली। इसके मम्मी पापा नहीं हैं। मुझसे बच्ची के हाल देखे नहीं गए, इसलिए अपने साथ ले आया। आज से ये मेरी बेटी बनकर हमारे साथ ही रहेगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी सड़क से उठाई लड़की को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। हाँ, जब भगवान ने तुम्हें लड़का दिया है तो खुद इस मुसीबत को लाकर सिर पर क्यों बिठा रहा है? आप लोग क्या बात कर रहे हो? लड़कियां और लड़के सब एक बराबर हैं। प्राची आज से यहीं रहेगी। ऐसा बोलकर राहुल प्राची को साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन अभी भी घर में कोई प्राची को नहीं अपनाता और राहुल के शहर जाने के बाद सब मिलकर उसे परेशान करते हुए बुरा भला बोलने लगते हैं। मनहूस लड़की, जाने कहां से नागिन हमारे घर में कुंडली मारकर बैठ गई है। अपने माँ बाप को तो मार ही दिया, अब यहाँ क्या हमें भी मारने आई है? मम्मी, पापा बोलते हैं ये मेरी बहन है, पर मुझे कोई बहन नहीं चाहिए। इसे बाहर निकाल दो। हर रोज घर में सबकी कड़वी बातें और ताने सुनकर दिन पर दिन प्राची की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से एक रात वो कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक मासूम बच्ची की जान ले ली। लड़कियां होती ही मनहूस हैं। अच्छा है मर गई। इस पर राहुल कोई जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। उसी रात घर में सबके सोने के बाद माया को कुएं के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर माया असमंजस में खिड़की से बाहर झांकती है। कौन पगलेट इतनी रात को रो रो कर मनहूसियत फैला रहा है? आवाज तो सुनाई दे रही है पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस पर माया घर से बाहर निकलकर कुएं के पास जाती है, जहां वो प्राची की भूतनी को बैठे रोते हुए देखकर भौचक्की रह जाती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? प्राची? हाँ, मैं। तुम सबने मिलकर मुझे मार तो दिया, पर खत्म नहीं कर पाए। अब मैं गिन गिन कर सबसे बदला लूंगी। भूतनी की बातें सुनकर माया डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे घर के सब लोग उठकर कुएं के पास आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और चिल्लाई क्यों? प्राची, यहाँ प्राची है। उसने मुझे मारने की धमकी दी है। पगला गई क्या? यहाँ कोई भी नहीं है। उस मनहूस लड़की का फितूर अभी तक तेरे सिर से उतरा नहीं है। सास की बात सुनकर माया चारों तरफ देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, जिस पर वो इसे वहम समझकर घर में वापस आ जाती है। इसी तरह प्राची की भूतनी हर रात कभी माया तो कभी राहुल की माँ को दिखाई देने लगती है। खलनायक दादी, उठो तो। खलनायक दादी, उठो। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खलनायक हो, उठो। मुझे नागिन बोलती थी, पर सारा जहर तो तुम्हारे अंदर ही भरा हुआ है। चलो, अब बदले का समय आ गया है। तुम्हें मारकर बदले की शुरुआत का मुहूर्त भी करना है। इस पर भूतनी राहुल की माँ को मारकर उसके शरीर को घर के दरवाजे पर लटका देती है। अगली सुबह घर के दरवाजे पर लाश लटकी देखकर सब हैरान रह जाते हैं और माया के मन में खौफ की लहर दौड़ जाती है। मम्मी जी, उसने मम्मी को मार दिया। मतलब वो मुझे भी मार देगी। वो अपना बदला लेकर रहेगी। सही पकड़े हो, तू भी मरेगी।
आवाज सुनकर माया हैरानी से इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। माया का ऐसा अजीब व्यवहार और अपनी माँ की लाश देखकर अब राहुल को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। राहुल, मैंने भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अगली बारी मेरी ही है, वो मुझे भी मार देगी। माया की बातों पर ध्यान देते हुए राहुल घर की पहरेदारी करने का प्लान बनाकर उस रात सारी तरफ पहरेदारी करने लगता है। आधी रात के बाद उसे माया के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर वो भागता हुआ कमरे के अंदर जाता है। बचाओ राहुल, बचाओ। नहीं प्राची, प्लीज माया को छोड़ दो। प्राची, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। जब किसी ने मुझ पर दया नहीं की तो मुझसे कैसे उसकी उम्मीद कर सकते हो? इसे तो मरना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मैं बौरा गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। गलती? मेरी जान लेने के बाद तुझे गलती याद आ रही है? पहले मैं मनहूस थी, अब मुझसे ही माफी मांग रही है। इसी गुस्से में भूतनी माया को हवा में उछाल देती है, जिससे वो कमरे के छत से टकराकर वापस जमीन पर आकर गिरती है। अपनी पत्नी को ऐसे हाल में राहुल से देखा नहीं जाता। प्राची, प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, माया को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, वो दोबारा कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगी। राहुल अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्राची की भूतनी से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर भूतनी उसकी एक बात नहीं सुनती और इसी तरह माया को भी कमरे की छत तो कभी जमीन पर पटकती रहती है, जिससे कुछ ही देर में माया की मौत हो जाती है। इसे तो सबक मिल गया, अब उस राजू की बारी। बेटे का नाम सुनते ही राहुल हैरानी से भूतनी की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद वो उससे राजू को ना मारने के लिए प्राची की भूतनी को मनाने लगता है। नहीं प्राची, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। वो बच्चा है, उसने जो देखा जो सीखा वही किया। परिवार के नाम पर मेरे पास अब राजू के अलावा और कोई नहीं बचा है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। माया को मारकर प्राची की भूतनी का गुस्सा शांत हो गया होता है, इसीलिए वो राहुल की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। आपने मेरी जान बचाई, मुझे घर दिया, पर उस घर ने तो मुझे सीधा मार ही दिया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? माफ, मुझे पता है जो भी हुआ अच्छा नहीं था, पर तुम जो कर रही हो वो भी सही नहीं है। मेरी बेटी प्राची ऐसी नहीं थी, तुम्हें भी सुकून की जरूरत है, इसलिए सबको माफ करके अपने सुकून में चली जाओ।